हरे कृष्णा। हम भगवत गीता से सुखी जीवन जीने के 18 सूत्र सीख रहे हैं और हमारा जो छठा सूत्र है जो हमने भगवत गीता के छठे अध्याय से लिया है वो है प्रैक्टिस इन रिनंसिएशन विल ब्रिंग माइंड अंडर सब्जुगेशन। अभ्यास और वैराग्य ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा मन जो है वो नियंत्रित हो सकता है। अभी हमारा मन भाग रहा है कि नहीं? ये वीडियो हम देख रहे हैं, मन भाग रहा है। तो इस भागते हुए मन को नियंत्रण में कैसे लाना है? दो चीज़ों से, अभ्यास और वैराग्य। जो छठा अध्याय है इसका नाम है ध्यान योग और इसमें भगवान ने ध्यान की एक प्रक्रिया बताई है, राइट। और इसमें ये पर्टिकुलर श्लोक आता है जहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, चंचल हे मन कृष्ण परमाथि मलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम। तो बहुत कठिन है कृष्ण मन को कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना, कुछ उपाय बताइए। तो उसके उत्तर में भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। ये भगवद गीता का छठे अध्याय का 35वां श्लोक है, 6.35। चलिए देखते हैं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, आपने ठीक कहा कि मन बड़ा चंचल है, यहाँ वहाँ भागते रहता है, एक जगह पे नहीं रहता। परंतु अर्जुन, दो चीजों के द्वारा इसको आप संयमित कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन विल ब्रिंग माइंड अंडर सब्जुगेशन। नियंत्रण में लाना है तो दो चीजें करनी है, अभ्यास एन तु कौन्तेय वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट एंडेवर एंड रिनंसिएशन, वैराग्य डिटैचमेंट। अभी ये एग्जैक्टली क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे, परंतु इस माइंड को, भागते हुए माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पागल बना देगा हमें। इसकी हर इच्छा की पूर्ति यदि हम करते रहेंगे हम पागल बनेंगे, राइट। और इसके लिए भगवान ने ये दो स्टेप फॉर्मूला दिया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, कांस्टेंट एंडेवर करना है, और वैराग्य माने जो चीजें हमें बहका रही है उससे दूर रहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल आपको यदि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो मोबाइल से दूर रहिए, इसको वैराग्य कहा गया है, दूर रखिए। तो जो चीजें आपको माइंड कंट्रोल में बाधक है उससे दूर रहिए। नेटफ्लिक्स और फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, जो भी है, ये आपके माइंड कंट्रोल में बाधक है, दूर रहिए, दूर करिए इन चीजों को। इसको ही कहा गया है वैराग्य। और अभ्यास माने क्या? प्रैक्टिस, राइट। आध्यात्मिक जीवन की प्रैक्टिस, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने की प्रैक्टिस यदि हम रेगुलरली करते हैं तो ये मन को आप संयम में ला सकते हैं। परंतु यदि आप सोचते हैं जो भी मन कहेगा वो मैं करूंगा, तो ये मन कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला, राइट। एक कहानी बताऊंगा। एक बार की बात है, एक राजा था और उसने एक प्रतियोगिता रखी, एक कंपटीशन। उसमें उसने कहा कि देखिए, मेरे पास एक बकरी है, उस बकरी को जो भी भरपेट खिलाएगा, दिन भर भरपेट खिलाना है, और शाम को जब बकरी आएगी तो मैं टेस्ट करूंगा उसने खाया है कि नहीं। यदि बकरी ने मेरे हाथ से कुछ नहीं खाया शाम को, तो मैं क्या करूंगा, 100 सोने के सिक्के उस व्यक्ति को दे दूंगा जो बकरी को भरपेट खिलाएगा, राइट। सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो दूसरे दिन से बड़ी लाइन लग गई बकरी को चारा खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए। तो एक व्यक्ति बकरी को लेके गया जंगल में, बहुत घास खिलाया, बहुत पानी पिलाया, परंतु जैसे ही शाम को वो रजवाड़े में आया, राजा ने बकरी के सामने कुछ घास रखे,
हरी पत्तियां रखी और बकरी खाने लग गई। तो राजा ने कहा, अरे इसका पेट भरा नहीं है, पेट भरता तो ये खाती क्यों, अभी पेट भरा है तो अभी क्यों खाया। तो हस्ती सोचने लग गया, बकरी खा क्यों रही है। तो तीसरे दिन और एक व्यक्ति आया, उसने भी बकरी को बहुत खिलाया। इनफैक्ट जब रास्ते से चल रहे थे तब भी उसके मुंह में ठूस रहा था, खिला रहा था उसको। तो जैसे ही बकरी रजवाड़े में आई, राजा ने कुछ घास दिखाया, बकरी खाने लग गई। चौथे दिन ऐसे हुआ, पांचवें दिन ऐसे हुआ, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया क्योंकि बकरी का पेट हमेशा खाली था। ऐसे कैसे हो गया। आखिर में एक विद्वान व्यक्ति आता है, वो भी बकरी को लेके जाता है घास चराने के लिए। परंतु इस विद्वान व्यक्ति को ऐसे ही विद्वान नहीं कहा गया। वो उसने क्या किया, जब जब बकरी झुकती थी कुछ खाने के लिए, यह व्यक्ति उसको पीछे से पीटता था, मारता था। तो बकरी एक लेसन तो सीख गई, जब मैं झुकूंगी खाने के लिए मार पड़ेगी। तो इस व्यक्ति ने, विद्वान व्यक्ति ने उसे दिन भर कुछ नहीं खिलाया, केवल पीटा, केवल मारा पीटा उसको, राइट। तो ऐसे होता है कि शाम को बकरी को रजवाड़े में लाया, विद्वान व्यक्ति ने कहा इसको बहुत खिलाया, क्या खिलाया वो नहीं बताया, मार खिलाया उसको, इतना मारा, राइट। राजा ने कहा ठीक है, मैं उसको कुछ टेस्ट करता हूँ, मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। तो राजा ने उसके सामने कुछ घास रखा, कुछ पत्ते रखे हरे भरे, परंतु बकरी को पता था खाने के लिए झुकूंगी मार पड़ने वाली है। उसने क्या किया, अपना मुंह फेर लिया और उस व्यक्ति को सोने के सिक्के थे वो मिल गए। अभी आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमारा मन भी ऐसे ही है, जितना उसको दो, जैसे वो सॉन्ग है ना, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जितना आप अपने मन को सैटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो बिगड़ता जाएगा, उतना ही वो डिमांड करते रहेगा। सबसे बेस्ट है उसे ट्रेन करो, भक्ति में ट्रेन करो, उसे रेगुलेट करो। नहीं, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, जब कहीं भाग रहा तो खींच के लाओ, राइट। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। माइंड कंट्रोल इट्स अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं होने वाला, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे नहीं कि एक गोली खा ली, आहा मेरा माइंड कंट्रोल हो गया, नहीं, इट्स अ प्रैक्टिस, राइट। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये प्रैक्टिस है। और इसलिए भगवान ने कहा प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। हरे कृष्ण महामंत्र की प्रैक्टिस कीजिए और ये सारी जो बुरी चीजें हैं उससे दूर रहिए। माइंड जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन विल ब्रिंग माइंड अंडर सब्जुगेशन। मन को कंट्रोल करना है तो भगवान द्वारा दिया गया ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको यूज करिए, एक्सपीरियंस करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।